जय गुरुदेव। एक बार स्वामी जी महाराज ने सत्संग में सुनाते हुए कहा कि गुरु बनना हंसी खेल नहीं। एक महात्मा जी अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक सांप घायल अवस्था में पड़ा हुआ था और उस पर तमाम चींटियां लग रही थी। सांप हिल सकता नहीं था। बेचैन होकर अपना फन उठाता था, फिर गिर जाता था। महात्मा जी उसे देखकर रो पड़े। शिष्यों को समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा, महाराज जी, आप क्यों रो रहे हैं? महात्मा जी बोले कि कर्मों का ऐसा विधान है जिसे जीव अपनी अज्ञानता में नहीं समझ पाता। यह सांप कभी गुरु बना था और महात्माओं की नकल की थी और इतने शिष्य बनाए। शिष्यों से इसने हर तरह की तन मन धन की सेवा ली, लेकिन उनकी आत्माओं का कल्याण न कर सका, क्योंकि इसने अपनी आत्मा का भी कल्याण नहीं किया था। अब कर्मों के जाल में फंसकर वह गुरु सांप बना और उसके सारे शिष्य चींटियां बन गए। अब यह चींटियां इस घायल सांप को काट रही हैं और कह रही हैं कि मेरी सेवाओं का बदला दो। तुमने मुझे क्यों धोखे में रखा? मेरा आत्म कल्याण नहीं किया। और यह बेचारा सांप ऐसी अधोक गति में पड़ा हुआ पीड़ा सह रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा है। स्वामी जी महाराज ने इस कहानी को सुनाते हुए कहा कि गुरु बनना कोई हंसी खेल नहीं, सबसे खराब काम है। चेले बनाकर उनकी सेवाओं को लेकर अगर आत्म कल्याण उनका न किया तो वह आत्माएं अपना बदला मांगती हैं। ग्रस्तों के खून पसीनों की कमाई की रोटी खाकर जो साधु उनका कल्याण नहीं करता, तो यह रोटियां उसके हाथों को फाड़ देती हैं। गुरु पूरा होना चाहिए, जिसकी रसोई सतलोक तक हो। ऐसा गुरु ईश्वर, ब्रह्म, पार ब्रह्म और उसके ऊपर भी बराबर आता जाता रहता है। उसके भेद को कोई नहीं जान सकता। अधूरा गुरु अपने शिष्यों को सबसे ऊंचे पद पर नहीं ले जा सकता, जब तक पूरा गुरु न मिल जाए। कई गुरु किए जा सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं। परमात्मा की दया मेहर का द्वार संत सदगुरु के मिलाप के बाद ही खुलता है। ऐसे गुरु की तलाश करनी चाहिए जो आदि से अंत तक और अंत से आदि तक का भेद जानता हो और आपको आखिरी मंजिल तक पहुंचा सके। संतों की आखिरी मंजिल सतलोक अनामी धाम है। इसी स्थान से सारी की सारी सुरतें जीवात्माएं नीचे उतारी गई हैं। ईश्वर, ब्रह्म, पार ब्रह्म भी इसी स्थान से आए। आपने सत्संग सुना और निर्णय आपको करना है कि किस गुरु से आपका आत्म कल्याण होगा। कबीर साहब ने कहा है, साधो सो सदगुरु मोहि भावे, पर्दा दूर करे आखिन का, निज दर्शन दिखलावे। बाबा उमाकांत जी महाराज बाल अवस्था से ही आध्यात्मिक रुचि के कारण पढ़ाई पूर्ण होते ही सन 1973 में खींचकर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के पास पहुँचे। नाम लिया और गुरु के आदेशानुसार सेवा भजन कार्य में लग गए। शुरू में थोड़े समय के लिए गुरु के पास रहते तथा बीच बीच में गांव जाकर माता पिता की सेवा करते रहे और सन 1976 से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के निज धाम जाने तक बाबा उमाकांत जी महाराज साये की तरह उनके साथ लगे रहे और गुरु महाराज के जाने के बाद उनके मिशन को पूरा करने में लग गए। इस समय पर परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज गुरु के एक एक वचन का अक्षरशः पालन करते हुए बाबा जी के मिशन को पूरा करने में लगे हुए हैं। लोगों को शाकाहारी, सदाचारी, नशा मुक्त तथा देशभक्त बनने का उपदेश करते हुए बिना किसी भेदभाव के सबको जीते जी प्रभु प्राप्त का रास्ता नामदान देकर, पापों गलतियों की माफी कराकर, परेशानियों व बीमारी में राहत देकर दैनिक जीवन में सुख शांति का अनुभव करा रहे हैं। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज अभी तक लाखों लोगों को नामदान दे चुके हैं, जिसकी साधना करने से लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के लाभ का अनुभव लोगों को हो रहा है। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के वचनों और
विचारधारा को पूरे विश्व में फैलाने के लिए उनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी बाबा उमाकांत जी महाराज ने 15 देशों को दौरा किया। वहां पर सत्संग व नामदान लोगों को दिया। वह 40 से अधिक देशों में गुरु महाराज का नाम पहुंचाया तथा विश्व के बड़े बड़े देश जैसे कि USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, UAE, हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया, मॉरिशस व अन्य देशों में बाबा जी महाराज ने समय समय पर लोगों को प्रभु प्राप्त का रास्ता बताया। बाबा जी महाराज की प्रेरणा से वसुधैव कुटुंबक की भावना को साकार करते हुए लोगों को आध्यात्मिक व भौतिक लाभ दिलाने के लिए उनके अनुयायी देश विदेश में तरह तरह के जनहित के कार्य भी कर रहे हैं। जय गुरुदेव।